भाई अयान, ये क्या, तू पतंग उड़ा रहा है? मैंने तुझे मोबाइल चलाने से रोका था, अब तू इस खेल में लग गया है। चाहता क्या है तू? आप क्या चाहते हैं बाबा? कभी कुछ खेलने भी नहीं देते मुझे, हर वक्त हर चीज से रोकते रहते हैं। करूं क्या मैं? आराम सुकून से बैठ के पढ़ तू, यही चाहता हूँ मैं। और बेटा वैसे भी पतंग उड़ाना मना है, जुर्म है ये, पुलिस पकड़ के ले जाएगी तुझे। बाबा ये कोई बड़े वाली असली पतंग नहीं है, ये तो शोपरी है जो थोड़ी देर पहले यहीं आके गिरी थी। और ये मेरे हाथ में नल की धागे, कोई डोर नहीं। पुलिस बच्चों को नहीं पकड़ती, आप टेंशन ना लें। टेंशन ना लो। और बेटा पुलिस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी को भी नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो बड़ा हो या छोटा। चल अब नीचे उतर, कहीं गिर विर गया तो टांग बाजू भी टूट सकती है तेरी। उतर अब। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कभी कुछ ना खेलने देना आप मुझे। मैं कब से कॉलें कर रहा हूँ आपको उसामा भाई, कॉल ही अटेंड नहीं कर रहे। खैरियत है, कहाँ मसरूफ थे आप? वो माजरत आमिर भाई, मैं छत पे था, पतंग उड़ा रहा था, मुझे पता नहीं चला आपकी कॉल का, अभी उतरा हूँ नीचे। क्या आप इस उम्र में भी पतंग उड़ाते हैं? माशाल्लाह, आप तो समझदार हैं, कोई बच्चे तो नहीं, फिर भी हैरत हो रही है मुझे। अरे ज्यादा परेशान और हैरान होने की जरूरत नहीं कुरैशी साहब, बस 2-4 महीने में एक आध दफा उड़ा ही लेता हूँ, वो भी जब मौसम बहुत अच्छा हो। और आज माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त मौसम है। खैर आप बताएं, कोई काम था आपको? जी जी, काम ही है उसामा भाई। वो पूछना ये था कि आपका दोस्त है ना डेंटिस्ट, उसका कोई नंबर वगैरह मिल सकता है? कल से मेरे दांत में शदीद दर्द है, चेक कराना था उसे। जी जी कुरैशी साहब, शाम को होता है वो अपने क्लिनिक पे, मैं उसे कॉल करके पता कर लूंगा, फिर ले लूंगा नंबर, इकट्ठे चल लेंगे, कोई मसला ही नहीं। चलें ठीक है, ये तो गुड हो गया, मैं इंतजार करूंगा आपकी कॉल का। और बाकी ये पतंग वतंग उड़ाना छोड़ दे, पाबंदी है इस पे। ये ना हो कि किसी दिन आपको पुलिस पकड़ जाए और दिन रात हवालात में गुजरे। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। बेटा तू कभी भी किसी भी खेल में मुझसे नहीं जीत सकता, क्योंकि तेरा काम ही नहीं है मुझसे मुकाबला करना। डरता है तू मुझसे, आज तो मान ले इस बात को। ओ क्यों मानूं मैं, जब मैं तुझसे डरता ही नहीं हूँ। अभी तो मैंने उड़ाना शुरू ही किया था कि बाबा ने आके मुझे नीचे उतार दिया, वरना आज तेरी पतंग बो काटा कर देता मैं। हर वक्त अपने बाबा का बहाना बनाता है, कोई नई बात कर, कोई नया बहाना बना जिसकी समझ भी आए। जब भी देखो वही पुरानी नई कहानी। ज्यादा हंस मत, जो सच्चा वही बताया मैंने तुझे। अगर तुझे इतना ही घमंड है ना खुद पे, तो आजा लगा लेते हैं पेचे, अभी पता चल जाएगा। जा रहा हूँ मैं छत पे। हेलो जी तनवीर भाई। कुरैशी साहब, आपका बेटा छत पर पतंग उड़ा रहा है, आप उसे रोकते क्यों नहीं? क्या वो फिर पतंग उड़ा रहा है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उसे छत से नीचे उतार के आया हूँ। मुझे तो इस लड़के ने तंग कर दिया, कैसे समझाऊं इसे? जैसे भी समझाएं, पर समझाएं सही। छोटा सा बच्चा है, खुदा ना खासा कहीं गिर गया तो। नहीं नहीं, ऐसा तो ना बोले, अल्लाह खैर करे। मैं अभी जाके उसे छत से नीचे उतारता हूँ और उसकी खबर लेता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बेटा रो ना, अल्लाह का शुक्र अदा करके बच गया तू। कहीं खुदा ना खास्ता गली की तरफ या पीछे हमसायों के सहन में गिरता ना, तो यूं सही सलामत ना बैठा होता तू। और जब मैं तुझे नीचे उतार के गया था तो फिर छत पे क्यों चढ़ा तू? अब मिल गई ना सजा बाप की बात ना मानने की। गलती हो गई बाबा, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। सॉरी बाबा। सॉरी बाबा का बच्चा। बेटा जब बड़े समझाते हैं ना तो उनकी बात समझ जानी चाहिए, इसी में ही छोटों की भलाई होती है। अगर खुदा ना खास्ता तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं तो लुट जाता ना। बाबा आइंदा कभी भी छत पे पतंग उड़ाने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। बेटा हमेशा खेल वो खेलना चाहिए जिसमें जान का खतरा ना हो। कितने माओं के लाल खा गई ये पतंगबाजी। कोई छत से गिर गया, किसी को बिजली की तारों से करंट लग गया, और कितनों के तो गले पे ये जालिम कातिल डोर फिर गई है। बिल्कुल सही किया हुकूमत ने इस पतंगबाजी पे पाबंदी लगा के। बेटा तू तो मेरी जान है, मैं तुझे नहीं खो सकता, नहीं खो सकता तुझे मैं, मेरे बच्चे।
आज के बाद छत पे न जाना पतंग उड़ाने के लिए, तुझे मेरी कसम। यान, ये क्या? मैंने तुझे कहा था कि पढ़ने बैठ और तूने पतंग उठा ली। आज मुझे यकीन हो गया कि तुझे वाकई पढ़ने का कोई शौक नहीं है। शौक है तो सिर्फ खेलने का, बस। नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बैठ के पढ़ रहा था, ये पतंग अभी अभी यहीं पे आके गिरी है, मैंने ऐसे उठाई और आप आ गए। ओ बस कर दे बेटा, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना कर। इतनी बार तेरी ऐसी हरकतें और झूठ को पकड़ चुका हूँ मैं। भूल गया तू? अभी कुछ दिन पहले की बात है जब तू छत पे पतंग उड़ा रहा था और गिर गया था। वैसे दिल तोड़ दिया तूने आज मेरा। अब इसमें दिल टूटने वाली कौन सी बात है? मैंने आपके कहने पे सारे खेल छोड़ दिए हैं। ये पतंग अभी अभी यहीं पे आके गिरे, आप मेरी बात का यकीन करें। और वैसे भी मेरा छुट्टियों का सारा काम मुकम्मल हो गया, फिर भी मैं बैठ के पढ़ रहा था। आप टेंशन क्यों लेते हैं? बेटा कैसे टेंशन ना लूं? तू जो कह रहा है कि आपके कहने पे सारे खेल छोड़ दिए हैं मैंने, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अब तो मेरा दिल करता है कि मैं तेरी जिंदगी से निकल जाऊं, ताकि तू आजादी से जो खेलना चाहे खेल सके। या फिर मेरा दिल करता है कि मैं तुझे घर से निकाल दूं, ताकि तेरी टेंशन तो ना लेनी पड़े ना मुझे। जलील कर दिया तूने। साहब बेटा, मैं आपके पास आपके शागिर्द की शिकायत लेके आया हूँ। उसका तो पढ़ाई में दिल बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं उसे कहता हूँ पढ़ने बैठ, वो खेल में लग जाता है। नहीं नहीं कुरैशी साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? माशाल्लाह अयान ने तो छुट्टियों का सारा काम कंप्लीट कर लिया, बल्कि उसने तो रिवाइज भी कर लिया। अब जाके तो वो सही से पढ़ने लगा है। अच्छा, उसने छुट्टियों का काम मुकम्मल कर लिया है? मैं तो समझता था कि अभी बाकी है। वो उसने भी मुझे बताया, मैं समझा कि झूठ बोल रहा है और मैंने उसे डांट दिया। ये तो फिर आपकी तरफ से ज्यादती हुई ना कुरैशी साहब। देखिए, बच्चों का जिस तरह पढ़ना बहुत जरूरी है ना, उसी तरह उनका खेलना भी बहुत जरूरी है। बात को जरा समझें, क्यों बिला वजह बच्चे पे सख्ती नहीं करते। कल को अगर बच्चा बागी हो गया तो सारी जिंदगी आपको ही पछताना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा आप। मैंने ऐसे खामखाई उसे डांट दिया। मैं अभी जाके उसे सॉरी करता हूँ और उसे मनाता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अयान, अयान, आमना बेटी, अयान कहाँ है? बाबा अयान तो बाहर गया है, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं उसे। अच्छा, वो बाहर गया है। चलो ठीक है, मैं जाके ढूंढता हूँ उसे, देखता हूँ कहाँ है वो। तो बच्चे कैसे बैठे हो? घर से भाग के आए हो या घर वालों ने निकाल दिया? कुछ तो बताओ। ना मैं घर से भागा हूँ और ना मुझे घर वालों ने निकाला है। मैं तो बाबा से नाराज होके आया हूँ, हर वक्त डांटते रहते हैं मुझे। अच्छा, आपके बाबा आपको डांटते हैं? आप फिर ऐसा करो, मुझसे दोस्ती कर लो, मैं आपको पैसे भी दूंगा और चीज भी लेके दूंगा। चलोगे मेरे साथ? नहीं नहीं अंकल, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी। ना मुझे आपके पैसों की जरूरत है और ना चीज की। ओ बच्चे रुको तो सही, बात तो सुनो। आया शिकार हाथ से चला गया।
क्या हुआ बाबा? अयान कहाँ है? नहीं मिला क्या? नहीं मेरी बेटी, कहाँ मिला है वो? पूरा मोहल्ला छान मारा है, इतने बंदों से भी पूछा है, किसी को कुछ नहीं पता। कोई कहता इधर गया है, कोई कहता उधर गया है। मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, पता नहीं कहाँ गया होगा ये लड़का। अच्छा तू मुझे पानी पिला, जा शाबाश, जल्दी से पानी लेके आ। यार अयान, कहाँ चला गया था तू? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तूने तो मुझे परेशान कर दिया। ये क्या तरीका है, बगैर बताए बाहर चला गया था? आप मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहते थे ना, तंग आ गए थे ना मुझसे, इसलिए मैं खुद ही घर छोड़ के चला गया था। जब बाहर गया तो एहसास हुआ गलती कर दी मैंने, बहुत गंदे लोग हैं बाहर। मैंने तो तुझे गुस्से में वैसे ही बोल दिया था और तूने दिल पे ले ली बात। मैं भला तुझे घर से क्यों निकालता बेवकूफ? खुदा न खास्ता कोई तुझे नुकसान पहुंचा देता तो फिर हम क्या करते? अच्छा किया बेटा तू वापस आ गया। सॉरी बाबा, आइंदा कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन आप भी तो मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं ना, मेरी किसी बात पे भी यकीन नहीं करते, तो फिर मैं और क्या करता? तू बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, वाकई गलती मेरी है। मैं हर वक्त तुझे फजूल में डांटता रहता हूँ, तेरी किसी बात पे यकीन नहीं करता। सर सैफ ने मुझे बता दिया कि तेरे छुट्टियों का काम ख़त्म हो गया है, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन जब तू मुझे नहीं मिला ना, मैंने पूरे मोहल्ले में तुझे ढूंढा, तो फिर मैं बहुत परेशान हो गया। बेटा मुझसे वादा कर, आइंदा कहीं नहीं जाएगा। आ मेरा बेटा, मेरे गले लग जा।